हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अरेराज से थोड़ा सा पीछे हसुआहा गांव में। और यहाँ पे हम लोग 3 टाइप का सोलर मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं। और ये पुराना मॉड्यूल है। शिवम इंटरप्राइजेज के यहाँ पे हम लोग ये पूरा प्लांट जो है सेटअप कर रहे हैं। ये पुराना वाला मतलब ऑक्शन में उठाया हुआ जो सोलर है और इन्वर्टर और बैटरी है, उसको हम लोग यहाँ सेटअप कर रहे हैं। और इनके यहाँ और भी प्लांट लगेगा। देख रहे हैं कि शेड बहुत बड़ा है, वहाँ भी शेड है, तो उस पर भी और बड़ा प्लांट लगेगा। लेकिन अभी इन्होंने ऑक्शन में चूँकि उठा लिया था, तो इसको हम लोग भी फिटिंग करने आए हैं। गाँव एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आती है बिजली का, ठीक है। और जब दिन में बिजली कट जाएगा तो मशीन ऑपरेट हो नहीं पाएगा। इसी की वजह से यहाँ पे सोलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और सोलर इसीलिए हम लोग लगा भी रहे हैं। फ़िलहाल इनके पास ऑप्शन नहीं था, तो ये ऑक्शन का काम करते हैं, तो ऑक्शन में कुछ सामान उठा लिए थे सोलर वाला, उसी को हम यहाँ पे सेटअप करके दे रहे हैं इनको। जिसमें ये 3 टाइप का सोलर है, जिसमें 260 वाट का ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये 250 वाट वाला है, और लास्ट में जो 2 दिख रहा है वो 210 वाट का है। ओके, और इस तीनों को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। HB और ये 250 मतलब 250 वाट का है। और ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, 2011 का ये सोलर है। और ये पहले सोलर जो बनता था ऐसा बनता था, ठीक है, चूँकि सेल छोटा आता था और इससे ज़्यादा वाट का बनता ही नहीं था। देख रहे उधर में ब्लैंक है। नेक्स्ट जो सोलर है ये साइज़ सेम ही है, लेकिन इसमें इसका वाटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सेल का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेल का साइज़ है। और ये किस कंपनी का है वो देख लेते हैं। तो ये है रिलायंस का, ये आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये कब का बना हुआ है, तो इसमें तो डेट नहीं दिया है, आपको अलग कहीं से दिखाते हैं कि कब का बना हुआ है। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि इसके सेल में डिफरेंसेस है, वो आपको हम दिखला रहे हैं। दोनों को हम थोड़ा क्लीन करते हैं। और देखिए ये जो सेल है ये थोड़ा अच्छा सेल है, और इसका अभी भी जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका जो लाइनिंग है, जो कनेक्टिविटी है, वो भी पूरा क्लियर है, ठीक है। भले ही पतला दिख रहा है लेकिन क्लियर है। और ये थोड़ा डार्क शेड में है, मतलब कि हाईली ब्लू जो बोलते हैं डीप ब्लू, वो वाला है। और ये जो रिलायंस वाला है, ये देखिए ये स्काई ब्लू है, इससे ये हल्का ब्लू है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपको मार्किंग दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा वाला सेल है। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और इसको जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो इसमें हमको ज़्यादा पावर मिलेगा, ये गारंटीड है। और इसमें कम पावर मिलेगा, जबकि ये रिलायंस इंडस्ट्री का है। आपको मैंने सब लाइव दिखा रहे हैं। और ये थोड़ा गंदा है क्योंकि पुराना हो गया है। देख रहे इस पर रस्ट भी लग गया है। इसका जो ये कनेक्ट जो बस बार है वो पूरा क्लियर दिख रहा है, इसके बस बार में रस्ट लग गया है। जबकि 2 बस बार इसमें भी है, 2 बस बार इसमें भी है। और ये जो छोटा मॉड्यूल है जो 210 वाट का है, ये है इलेक्सॉल का। ये भी 2011 का मैन्युफैक्चरिंग है। ये अपना 4 बैटरी है, वो भी नया वाला है, 230 एम्पियर का बैटरी है। ओके, और ये 66 मंथ वारंटी वाला बैटरी है। और ये तो बैटरी तो नया है, लेकिन जो अपना जो इन्वर्टर है ये पूरा पुराना है, और ये जला हुआ है इन्वर्टर। देख रहे हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, यही कॉपर बाइंडिंग में ट्रांसफार्मर है। इसमें बाकी जो भी पॉइंट है सब ठीक है, बस जो सोलर का जो माइनस वायर था वो जल गया था। तो इसमें यहाँ से जो सोलर का प्लस वायर आया वो MCB से होते हुए देख रहे यहाँ पे आया, और यही इसमें जुड़ गया है, तो ये सही है। लेकिन ये जो माइनस वाला था और यहाँ से आउट हो करके चला गया अपने कंडेंसर में, ये देख रहे हैं यहाँ पे कंडेंसर शॉर्ट हुआ है। और ये जो दूसरा कंडेंसर यहाँ से जो शॉर्ट होता, ये वाला तार, वही तार जो ऐसे नीचे आता और यहाँ पे रहता, वो वाला जल गया है। वो आपको उधर से दिखाते हैं। ये बैटरी का जो माइनस है और इसका जो माइनस है, यहाँ पे जल गया है, ये नहीं है। आज सोलर का हम वहाँ से पैरेलल करके लाए हैं। और यहाँ पे जितना 4 गो जो बैटरी है, चारों का हमने सीरीज करके यहाँ पे डाल लिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है, इसके वजह से। लेकिन हमारा ये जो पॉइंट जल गया है, इसमें से एक पॉइंट सही है, मतलब प्लस वाला पॉइंट सही है। और इस प्लस वाला पॉइंट से ही ये जो सोलर का जो MCB ये कनेक्ट है। और अगर हमको एक MCB और मिल जाता तो हम इसको डायरेक्टली हम MCB में लगा लेते हैं, और MCB से डायरेक्टली हम सीधे यहाँ बैटरी पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास 63 एम्पियर का MCB नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं कि एक जो सोलर का प्लस तार है उसको हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे। ओके, और जो माइनस तार है वो हम बैटरी के माइनस वाले तार पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी के माइनस वाले तार पे सोलर को भी कनेक्ट करेंगे और बैटरी को भी कनेक्ट करेंगे। वो क्यों, उसका कारण बताते हैं। बिकॉज ये जो प्लस वाला तार है सोलर का,
ये आ गया है हमारे, इसमें जुड़ गया है, अपने जो कंट्रोलर है उसमें जुड़ गया है। लेकिन जो माइनस वाला तार है बैटरी का और इस कंट्रोलर से इस हमारे जो बस बार है उसमें जुड़ गया है। और ये जो कंडेंसर का बस बार है उसका सीरीज देखिए कैसे है, यहाँ से इस दोनों कंडेंसर को जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्लस वाला जो नोड है उस प्लस वाले नोड को जोड़ा हुआ है, ओके। और यहाँ से फिर हमारे इस सर्किट में जुड़ गया है। और दूसरा बस बार है, आपको ये दिख रहा है, ये बस बार में एक ही वायर यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, ये एक ही वायर कनेक्ट है। और ये है बैटरी का माइनस वायर, और ये जो प्लस वाला वायर था इसके साथ बैटरी का प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लाल वायर देख रहे हैं आपको, लाल वायर जुड़ा हुआ है। ये बैटरी का लाल है, आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है बैटरी का लाल है। और ये देखिए बैटरी का लाल वायर बैटरी वाला पॉइंट में जुड़ा हुआ है। अब बैटरी का जो निगेटिव वायर है जो डायरेक्ट नीचे से आया है वो डायरेक्टली शॉर्ट होते हुए यहाँ से होते हुए इस बस बार में जुड़ गया है, इस बस बार में जुड़ गया है। और यहीं पे सोलर का वायर कनेक्ट होता है, लेकिन चूंकि वो जल गया है इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जोड़ें या हम डायरेक्टली उस नोड पे जोड़ दें या हम डायरेक्टली उस नोड पे जोड़ दें, बात बराबर ही होगा। इसलिए हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। प्लस वाला तो यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन माइनस वाला पॉइंट हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये जो MCB है, ये सोलर वाला MCB ये 63 एम्पियर में है और ये हमारा काम में आ जाएगा, सोलर को ऑफ ऑन करने में काम आ जाएगा, ओके। बैटरी का जो माइनस है उसके साथ हमने सोलर का भी माइनस हमने उसमें डाल दिया है, ओके। अब ये जो बैटरी का प्लस है वो इसी में रहेगा, लेकिन अब जो सोलर का जो प्लस है वो हम यहाँ भी डालेंगे। वो क्यों, बस ये MCB यूज होने के लिए। सोलर का जो प्लस वाला वायर था हमने सोलर में ही डाला है, और जो बैटरी का माइनस है और सोलर का माइनस है उसको हमने एक साथ डाला है, ठीक है। और अब हम इसका ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोड कनेक्ट कर लिया है और हम इसको ऑन करेंगे और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो पाता है, ठीक है, चलता है या नहीं चलता है। बैटरी का MCB जो है वो ऑन कर दिया है, तो देख रहे हैं कि इसका जो लाइट है वो जल गया है, मतलब बैटरी इसमें सेटअप लेने लगा। इसका स्क्रीन बहुत ही ख़राब है। इसमें बैटरी कितना दिखा रहा है, 50 वोल्ट दिखा रहा है, आपको कात में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब बैटरी स्टार्ट ले लिया है, ओके। अब हम एक्सपेरिमेंट के तहत ये वाला जो MCB है, ये वाला बोलेंगे तो उठाइएगा, ठीक है। इसको हम ऑन करके देखते हैं क्या हो रहा है। वो MCB हमने ऑन उठा दिया है, सोलर का MCB। सोलर का MCB जैसे हमने उठाया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे PV दिखाने लगा है, मतलब PV से स्टार्ट ले लिया है। देखें 78 वोल्ट PV ले लिया, मतलब अपना MPPT काम करने लगा है। हमने रिस्क लेके स्टार्ट किया है, लेकिन अपना रिस्क कामयाब हो गया है। PV का कितना दे रहा है, 78 वोल्ट दे रहा है, ओके। यहाँ तक हमारा स्टार्ट हो गया है। PV वोल्टेज दिखा रहा है और बैटरी वोल्टेज 63 हो गया, मतलब पहले 50 था अब 63 हो गया। एम्पियर कितना दे रहा है, 16 एम्पियर, मतलब यहाँ पे चार्ज भी करने लगा है। 16 एम्पियर से अपना सोलर चार्ज करने लगा है बैटरी को। तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं और इस पर लोड चला के देखते हैं कितना लोड चल रहा है, क्योंकि पुराना इन्वर्टर है, इसका कैपेसिटी भी जानना है, ओके, इसलिए चार्ज कर रहा है, ओके। और ये जो बैटरी का वोल्टेज जो 50 था अभी 53 हो गया है, आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, चूँकि ओवरलोड दिखा रहा है इसलिए ऑफ़ कर दिया है, बाकी हमने यहाँ पर रन करके दिखा दिया है। ये अपना 1 HP का मोटर है, ठीक है, जो 750 वाट पावर लेगा। और इसके साथ हीटर जो है 1000 वाट, ये हीटर कितना है, 1000 वाट है, मतलब कि ये लगभग पकड़ लीजिए 1700 वाट का पावर लेगा। 1700 मतलब 2 किलोवाट का पावर लेगा। सिर्फ इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक मशीन उस पर कनेक्ट किया है, अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितना पावर ले रहा है। तो अभी इसमें कितना लोड दिखा रहा है वो सब देख लेते हैं। तो 36% लोड दिखा रहा है आपको, ओके, 36% लोड है। अब इसका हीटर चालू कीजिए पहले। इसका हीटर में लाइट आ गया, ठीक है, चालू हो गया। अब इसका अगर मोटर चालू कर, पहले हीटर चालू कर देख लेते कितना पावर है, ओके। वो पूरा बंद है, इसमें सिर्फ हीटर में लाइट गया है, मतलब 1 किलोवाट का लोड इसमें गया है। उसमें सिर्फ एक हीटर पे लाइट गया, मतलब 1 किलोवाट का लोड गया है। तो इस पर 36% जो लोड है वो दिखा रहा है। ऐसे 19 एम्पियर से चार्ज ले रहा है, ओके, मतलब क्योंकि ऑफ ग्रिड है इसलिए बढ़ गया ऑटोमेटिक। अब जो भी लोड चल रहा है, जो हीटर चल रहा है वो सिर्फ सोलर से चल रहा है, बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 50 वोल्ट था पहले वो 50 वोल्ट पे आ गया है, ओके। दिख रहा है आपको 36% लोड है, ठीक है। अब
उसका जो मोटर है वो चलाते हैं। ओके, जो 750 वाट का दिखा रहा था वो अब रन करके देखते हैं। मोटर चलाइए तो थोड़ा सा, इसको ऑन कीजिए। मोटर चल रहा है, मतलब सब सही है, रन हो जा रहा है। ओके ओके, उसका मोटर चलाते हैं तो मोटर ऑन कीजिए। तो मोटर ऑन करने के लिए उनको बोल दिए हैं, तो दिख रहा है कि 63% हो गया, 53% लोड चला गया। ऑन कर दिए? हाँ हाँ, चालू कीजिए, चालू। तो इसे वो चालू किए, चालू हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कि इस पे थोड़ा ही लोड बढ़ा है, ज़्यादा लोड नहीं बढ़ा है। मतलब जो भी लोड चल रहा है, मतलब 51% का, ये सब सोलर से चल रहा है और थोड़ा थोड़ा बैटरी भी लेना शुरू कर रहा है। ठीक है, ओके। पर पहले हीटिंग ही चालू किए थे। इनपुट दे दिया, मतलब ग्रिड दे दिया है ताकि बैटरी को फास्ट चार्ज करे। तो अपना देखिए ग्रिड भी कनेक्ट हो गया है, ग्रिड का एम्पियर भी आने लगा है। बैटरी को अब अच्छे से चार्ज करके रखेगा। ठीक है, अपना देखिए ग्रिड, आई ग्रिड मतलब ग्रिड का एम्पियर हो गया। ओके, ये सोलर का एम्पियर हो गया, ये सोलर का वोल्टेज है, ये बैटरी का वोल्टेज हो गया। समझ गए? इस शॉर्टकट में यहाँ दिखा रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सोलर का एम्पियर है और ये ग्रिड का एम्पियर है। इतना सा आपका बैटरी को चार्ज कर रहा है, क्योंकि बैटरी आपका डिस्चार्ज था। ओके, इसमें कुछ सेट कर नहीं सकते क्योंकि कोई स्क्रीन ही नहीं दिया, कुछ दिया ही नहीं, इसलिए हम कर नहीं सकते। लेकिन आपका सब कुछ सेट हमने कर दिया है, आपका लोड भी चला दिया है।